नमस्कार। आज हम एक ऐसी मजेदार कहानी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो शायद कई लोगों को अपने स्कूल के दिनों की याद दिला दे। ये कहानी है एक ऐसे इंडियन हाई स्कूल की जो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या खास है। देखिए, कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है और यही वो लाइन है जो पूरी दुनिया की नींव रखती है। स्कूल ज्ञान का मंदिर नहीं बल्कि एक कैद खाना है और इसके अपने ही बड़े अजीबोगरीब नियम कानून हैं। बस इसी एक ख्याल से सारा का सारा मजेदार हंगामा शुरू होता है। तो इस अनोखे कैदखाने में स्वागत है। यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो असल में कैदी हैं जिन्हें उनके माँ बाप ही यहाँ छोड़ जाते हैं। किस उम्मीद में? इस उम्मीद में कि वो बड़े होकर कामयाब दिहाड़ी मजदूर बन सकें। मतलब यहाँ पढ़ाई का नहीं बल्कि हर दिन किसी भी तरह बस गुजार देने का माहौल था। अच्छा, तो एक कैदी के दिन की शुरुआत होती कैसे थी? स्कूल पहुंचना भी अपने आप में एक सजा से कम नहीं था। चलिए देखते हैं इस खतरनाक सफर की कहानी। तो मिलिए भैया जी से, जो स्कूल वैन के ड्राइवर हैं। अब उनकी वैन का नाम तो था मैजिक, लेकिन हकीकत में ये किसी जादू से कम नहीं था कि वो चलती भी थी। सोचिए, सुबह 5 बजे पिकअप, स्कूल शुरू होता है 9 बजे और उस बीच 3-4 घंटे का पूरा शहर का टूर। कहानी सुनाने वाले को सबसे पहले उठाया जाता था और सबसे आखिर में छोड़ा जाता था। तो सवाल यही उठता है कि भाई, कोई रोज रोज ये मुसीबत क्यों झेलेगा? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो सुबह के इस तकलीफ को भी सहने लायक बना रही थी? और वो वजह थी चमेली। जी हाँ, कहानीकार का स्कूल क्रश जो उसी वैन में आती थी। यही वो अकेली प्रेरणा थी जो उसे हर सुबह 5 बजे उठने पर मजबूर करती थी। अब चमेली के बगल में बैठना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए एक बहुत ही सोची समझी, एकदम फिल्मी रणनीति बनाई गई थी। स्टेप 1, सुबह 5 बजे खाली वैन में सबसे पहले चढ़ो। स्टेप 2, अपने पास वाली सीट पर बस्ता रखकर उस पर कब्जा कर लो। स्टेप 3, गहरी नींद में होने का नाटक करो ताकि कोई वो सीट मांगी ना सके। और फाइनली स्टेप 4, जब चमेली आए तो ऐसे हैरान हो जाओ जैसे अभी अभी नींद खुली हो और उसे एकमात्र खाली सीट ऑफर कर दो। कमाल का प्लान था। और जब यह प्लान कामयाब हो जाता था तो माहौल कुछ ऐसा होता था। कहानीकार के लिए वो पल किसी जन्नत से कम नहीं था जहां बस चमेली की खुशबू होती थी। लेकिन इस खूबसूरत सपने के ठीक बाद हकीकत एक जोरदार तमाचे की तरह पड़ती है। जैसे ही वो बाहर देखता है, सड़क पर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा है। यही तो इस स्कूल की दुनिया की सच्चाई थी, रोमांस और कड़वी हकीकत का एक बहुत ही अजीब संगम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मिलते हैं इस जेल के सबसे खतरनाक किरदारों से। ये टीचर नहीं थे, ये खौफनाक वार्डन थे जो इस पूरे कैदखाने को चलाते थे। और इन सब में सबसे ऊपर थी हेडमिस्ट्रेस, जिन्हें सब सिर्फ एक ही नाम से जानते थे, डॉन। अब डॉन की शख्सियत किसी अफवाह से कम नहीं थी। कहते थे कि वक्त के साथ उनका कद छोटा होता जा रहा है। वो अपनी कार खड़ी होकर चलाती थीं क्योंकि बैठकर उन्हें डैशबोर्ड के ऊपर से कुछ दिखता ही नहीं था। और सबसे खतरनाक बात, लोग कहते थे कि वो स्कूल की छत पर स्नाइपर लेकर बैठती हैं ताकि अनुशासन बना रहे। इतना ही नहीं, स्कूल के गेट पर मिली लाशों का जिम्मेदार भी उन्हें ही माना जाता था। उनकी क्रूरता का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब एक टीचर लाशों के बारे में पूछता है तो उनका जवाब होता है, अरे ये तो आपको पता ही है। ये एक लाइन ही उनके खौफ को मजबूत करने के लिए काफी थी। अगला नंबर आता है इंग्लिश टीचर का, जिनका निकनेम था छोटा भीम। उनका सबसे पसंदीदा काम था लड़कों को पीटना, लेकिन कद छोटा होने की वजह से उन्हें बच्चों के मुंह तक पहुंचने के लिए उछलना पड़ता था। उनका पढ़ाने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। वो इंग्लिश के सेंटेंस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में ही कर देते थे। और हाँ, लड़कियों के साथ उनका बर्ताव कुछ ज्यादा ही नरम हो जाता था, जो अपने आप में एक रहस्य था। अच्छा, अब इस जेल के अंदर की अनोखी दुनिया में झांकते हैं, जहां कैदियों ने स्टूडेंट्स ने अपना ही एक सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम बना रखा था। तो सोचिए, एक ऐसे कैदखाने में जहां पैसों का तो कोई मतलब ही नहीं, वहां लेन देन के लिए करेंसी क्या हो सकती है? जवाब है पेन। जी हां, पेन। यहां की पूरी सामाजिक व्यवस्था पेन पर टिकी थी। 3 रुपए वाले यूज एंड थ्रो पेन, ये थे आम लोग। 5 रुपए वाले जिफी जेल पेन, ये मिडिल क्लास हो गए। और जिसके पास ट्राइमैक्स पेन होता था, वो तो भाई यहाँ का राजा महाराजा माना जाता था, एलीट क्लास। ट्राइमैक्स सिर्फ एक पेन नहीं था, वो स्टेटस था, पावर थी, इज्जत का सिंबल था। हर बच्चे का बस एक ही सपना होता था कि उसके हाथ में एक ट्राइमैक्स हो। ये उस कैद खाने का सबसे बड़ा ख्वाब था।
अब जरा जेल की दीवारों के अंदर आम कैदियों यानी कि स्टूडेंट्स की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके जो हैरत अंगेज कारनामे थे उन पर एक नजर डालते हैं। स्कूल का वॉशरूम वो तो अराजकता का सेंटर था। बल्ब चोरी हो जाते थे, जिससे पूरा वॉशरूम अंधेरे में डूबा रहता था। दीवारों से नल तक उखाड़ लिए जाते थे। इतना ही नहीं, मछली के शेप वाले साबुन भी चोरी हो जाते थे। और सबसे अजीब बात, कुछ छात्र फिनाइल की गोलियों को माउथ फ्रेशनर समझकर खा जाते थे। इन सभी हरकतों के पीछे छात्रों का एक ही लॉजिक था, हमने फीस भरी है। उन्हें लगता था कि फीस भरकर उन्होंने पूरा स्कूल ही खरीद लिया है और अब वो प्रिंसिपल तक को नजरअंदाज कर सकते हैं। और कहानी का सबसे मजेदार मोड़ तो ये था कि फीस भरने का घमंड दिखाने वाले 10 लड़कों के ग्रुप में से 7 तो ऐसे थे जिन्होंने असल में फीस भरी ही नहीं थी। तो कुल मिला के ये एक ऐसी दुनिया थी जो पूरी तरह से केओस पर, यादों पर और एक ट्राइमैक्स पेन के सपने पर टिकी हुई थी, जहां हर दिन एक नई मुसीबत थी, लेकिन हर मुसीबत अपने आप में एक मजेदार कहानी भी थी। और जानते हैं, ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर कर देती है कि आखिर ऐसा कैसे होता है कि इतनी बेतुकी, इतनी अजीब और अस्त-व्यस्त जगहें हमारी जिंदगी की सबसे मजबूत और सबसे यादगार यादों का हिस्सा बन जाती हैं। शायद इसलिए क्योंकि सबसे अच्छी कहानियां इसी अराजकता में छुपी होती हैं।